ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा था जहां पे पाकिस्तान को हार मिली। हालांकि मैच जीत सकते थे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हाथ से निकल गई। अब मैच पलटने वाला मोमेंट कब आया? मोहम्मद रिजवान का विकेट। अच्छा, रिजवान की अगर बात करें, इस मैच में खेलने का मौका मिला था, पहली पारी में भी अच्छी पारी खेली थी और इस इनिंग्स में भी काफी अच्छा ठीक ठाक खेले हैं वो। बट रिजवान का विकेट, इस पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों बन रही है? बहुत सी बातें चल रही है, लेकिन इसी बात को लेके मोहम्मद हफीज ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को दोषी ठहराया है, कहा है कि भाई ये चीज तो हुई है जो गलत हुई है, उनके हिसाब से ये आउट नहीं था, इवन रिजवान के हिसाब से आउट नहीं था। पूरा का पूरा आपको बताएंगे कि इंसिडेंट क्या हुआ है, क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये वाक्य बता देते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था कि रिजवान जब बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे उनको एक बाउंसर पड़ी, और जब बाउंसर पड़ी तो वो बड़े अजीब तरीके से डक कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो दो दिमाग में थे कि मुझे खेलना भी है या फिर मुझे डक ही करना है। तो हुआ क्या कि भाई बॉल जो थी वो ग्लव के बहुत पास से गई थी। हालांकि आवाज कोई बहुत तेज नहीं आई थी, कुछ भी ऐसा कोई स्पाइक लग रहा था कि होगा नहीं, आवाज इतनी तेज नहीं थी, किसी को भी सुनाई नहीं दी थी। पैट कमिंस भी सोच रहे थे कि वो रिव्यू ले या ना ले, पर लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई रिव्यू तो मैं लूंगा, और वो फिर रिव्यू के लिए गए। अब अंपायर लिंकवर्थ वहां पे बहुत देर तक चेक कर रहे थे कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि ग्लव के बहुत पास से गई थी गेंद। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जब आप उसके लिए अल्ट्रा एज देख रहे थे तो अल्ट्रा एज में स्पाइक दिख रहा था, अल्ट्रा एज में वो स्पाइक था और बहुत बड़ा स्पाइक था। हालांकि आवाज कोई तेज नहीं आई थी पर स्पाइक बहुत बड़ा था। अब अल्ट्रा एज के बाद आपका हॉटस्पॉट भी चेक किया गया। हॉटस्पॉट पे आपका आर्म पे, आर्म कहते हैं ना, आर्म पे आपका बॉल का स्पॉट आ रहा था। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद इस इमेज को देखा गया। ये इमेज देखिए आप, अगर इस इमेज को हम पहली नजर पे देखते हैं तो यहां पे सीधा सीधा आपको क्या लग रहा है कि बॉल ग्लव पे टच हो रही है। अच्छा, ग्लव के कौन से पार्ट पे टच हो रही है ये आपको बता देता हूं। स्वेट बैंड कहते हैं इसे। आपका ये पार्ट जो होता है वो स्वेट बैंड होता है और स्वेट बैंड पे बॉल टच कर रही है। इस इमेज को देख के यही लग रहा है, सबने पहली नजर में यही देख के कहा, पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी हॉटस्पॉट की वजह से, क्योंकि हॉटस्पॉट पे आर्म पे आपका स्पॉट आ रहा था लेकिन ग्लव के पास कोई स्पॉट नहीं था, पर अल्ट्रा एज का स्पाइक फिर वो भी आ रहा है। अब यहां पे आपको दो एविडेंस मिल रहे हैं आउट देने के लिए और वहां पे एविडेंस थोड़ा आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा, तो अंपायर ने रिजवान को आउट करार दे दिया, उनको उनकी विकेट करार दे दी। उसके बाद हालांकि रिजवान ने बोला, रिजवान बता भी रहे थे कि मेरे आर्म पे लगी है, वो मेरे लगी नहीं है, वहां पे स्वेट बैंड पे नहीं लगी या फिर ग्लव पे टच नहीं हुई, ग्लव पे कोई एक्सीडेंट, ग्लव पे लगी ही नहीं है वो। लेकिन हफीज साहब ने इस पूरे वाक्य के बाद, इस मैच के बाद क्या स्टेटमेंट दी यह आपको बता देते हैं, क्योंकि ये है मेन मुद्दा। आयुष जरा स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो हफीज साहब की तरफ से आई है। बहुत सारी स्टेटमेंट है, देखो उन्होंने टेक्नोलॉजी को ब्लेम किया, इवन इस विकेट के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। पर पहली बात अगर आपको पढ़ के सुना देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, आई एम इन फेवर ऑफ दैट बट ऑफ इट if it is giving you the benefit, but if it is bringing some doubts and bringing some curse into the game, it should not be acceptable by anyone। वो कह रहे टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि भाई हमेशा बहुत सही चीज होती है, मैं इसके कोई बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब ये डाउट्स क्रिएट करती है ना, इस खेल में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये कहा है मोहम्मद हफीज साहब ने। आगे लिखा हुआ है, वी प्ले दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट ऑन द बेसिक्स ऑफ द गेम बट समटाइम्स द टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स सम डिसीजन व्हिच ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन वी डोंट अंडरस्टैंड। वो ये कह रहे हैं कि ये क्रिकेट का खूबसूरत गेम है और क्रिकेट की बेसिक्स हम समझते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी कभार इन चीजों पे थोड़े बहुत डाउट्स ले आती है आपके, और वो इंसानों को समझ नहीं आते, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हिटिंग द बॉल इनटू द स्टंप्स, डीआरएस कॉल पे कहा, हिटिंग द बॉल इनटू द स्टंप्स इज ऑलवेज आउट, व्हाई इज देयर एन अंपायर्स कॉल, आई हैव नेवर अंडरस्टूड दैट। कह रहे कि भाई विकेट्स पे जब बॉल लग रही है तो अंपायर्स कॉल फिर क्यों होता है, ये उन्हें समझ ही नहीं आता। हालांकि अंपायर्स कॉल पे बहुत सारे लोगों के दावे हैं, अंपायर्स कॉल किसी को ही समझ नहीं आती है, वो कंफ्यूजन सबको है, अलग उस पर एक डिबेटेबल टॉपिक है, कई लोगों की अलग पर्सपेक्टिव है, कई लोगों की अलग पर्सपेक्टिव है। पर मोहम्मद हफीज साहब ने तो ये कहा कि डीआरएस कॉल मतलब उनका जब कहते हैं कि अंपायर, आपका जब अंपायर्स कॉल होता है, विकेट जब विकेट पे हिट कर रही है बॉल तो आउट है, बट उनको अंपायर्स कॉल समझ नहीं आता। आगे उन्होंने कहा, आगे की भी पढ़ के सुना देते हैं आपको, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ एरियाज दैट नीड टू बी एड्रेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट इन जनरल विद टेक्नोलॉजी इज टेकिंग अवे फ्रॉम द इंस्टिंक्ट ऑफ द गेम। वही कह रहे कि अभी भी कुछ कमियां हैं इस गेम में जो कि ठीक करनी पड़ेगी, इस गेम को बेहतर करने के लिए हमें पूरी करनी पड़ेगी। एंड साथ ही में बोला कि ताकि गेम से, यहां पे गेम में कुछ खराब ना हो, गेम एकदम फेयर हो।
और इसीलिए वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे इश्यूज है जो आपको देखने पड़ेंगे, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि लोग नहीं दे रहे हैं। इवन आगे लिखा हुआ है, वी प्ले दिस गेम फॉर द फैंस बट द फैंस विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज इनकंसिस्टेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द गेम कम्स अप डिफरेंटली। वही कह रहे हैं हम फैंस के लिए गेम खेलते हैं, पर टेक्नोलॉजी लोग समझते ही नहीं है, फैंस समझते ही नहीं है। एंड यही बोला कि रिजल्ट कभी कभार आपका वो एक फैसले की वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट बदल जाता है मैच का।